जमातों में उम्मीदवारों की जंग से नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब ताअत्तुल का शिकार है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान की नामजदगी पर PTI में इख्तलाफात बरकरार हैं। हुक्मरान जमात बज़ाहिर ऐवान में अपनी अक्सरियत खो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में तहरीक इंसाफ के पास 12 से 13 जबकि ऐवान में अपोजिशन के पास 19 अराकीन मौजूद थे। आपको बताएं कौन बनेगा तख्ते कश्मीर का नया वारिस। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 4 दफ़ा इजलास मुलतवी हो चुका है और आज फिर इजलास जो है ताख़ीर का शिकार है। किसी भी सियासी जमात की जानिब से बाज़ाब्ता हतमी उम्मीदवार सामने नहीं लाया जा सका। सियासी जमातों में उम्मीदवारों की जंग से नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब ताअत्तुल का शिकार है। आपको बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर में कौन बनेगा तख्ते कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म अभी तक फैसला नहीं हो सका है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का 4 रोज़ से मुलतवी होने वाला इजलास आज फिर होगा। किसी भी सियासी जमात की जानिब से बाज़ाब्ता हतमी उम्मीदवार सामने नहीं लाया जा सका है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद मसूद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद, कहिएगा 5 दिन गुजरने के बावजूद भी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं कर सकी, क्या आज इजलास होगा? मसूद अब्बासी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। मसूद, कहिएगा 5 दिन गुजरने के बावजूद भी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं कर सकी, क्या आज असम्बली का इजलास होगा? जी, अभी तक तो असम्बली में सिर्फ 2 मेंबरान असम्बली जो अपोजिशन की तरफ से वो मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी सेक्रेटरीट असम्बली में एक 2 सोर्स से बात हुई थी। उन्होंने के मुताबिक आज आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उसमें भी जो शहरी है वो रिट में चले गए कि 6 दिन से आज़ाद कश्मीर असम्बली और सियासी जो एक मैदान है वो अखाड़ा बना हुआ है, उसमें लोग भी सफर कर रहे हैं, रियासत भी सफर कर रही है और कायदे ऐवान के लिए इंतखाब नहीं होने दिए जा रहे हैं हुक्मरान जमात की तरफ से। तो जब रिट एडमिट होने के बाद जो हमारे सेक्रेटरी असम्बली है उनसे बात हुई तो आज के ही 2 के बाद वो शेड्यूल जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी मुसद्दका इतला हतमी इसमें नहीं है। हमारे सोर्स भी कह रहे हैं कि 2 बजे तक शेड्यूल जो है वो जारी करने के इम्कानात हैं, लेकिन जो स्पीकर असम्बली है या हुकूमती जो हुक्मरान है ताब जमात के मेंबरान है उनकी तरफ से हमें इस वक्त तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि वो आज शेड्यूल के अनाउंस करें। लेकिन जो सियासी माहौल है वो बड़ा तल्ख होता जा रहा है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी आपस में मुलाकात हुई है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी रियाज है यहाँ मुजफ्फराबाद बैठे हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन वहाँ पे हमें जो हमारे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद अगर करना भी था तो वो उसको मुस्तरद कर दिया है। अभी देखते हैं कि उसमें नई डेवलपमेंट क्या और कहाँ से कैसे हो रही है। लेकिन असम्बली इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। 11 बजे असम्बली का इजलास शुरू हुआ था। 2 घंटे लेट हो चुके हैं, लेकिन ये है कि इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। अलबत्ता ये है कि मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दीगर जमातों से दीगर जो मेंबरान असम्बली है उनसे राब्ते में भी है। मसूद अब्बासी हमारे साथ ही रहिएगा। इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका, ताखीर का शिकार है। आगे आपको अपडेट करें। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में ताखीर, हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई।